अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें ये है कि जो मेरिट का क्राइटेरिया, जो क्लोजिंग मेरिट है, उसका तकरीबन कितना एग्रीगेट जो है वो आप सेफ़ जोन में होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली, डिफरेंट सीट्स जो हैं कोटाज से रिलेटेड हैं या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अंडर नम्स, उसके अंदर जो सीट्स होती हैं, अवेलेबल सीट्स होती हैं ओपन मेरिट के लिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए, हम उन सीट्स के बारे में भी बात करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अगर आप सर्टन यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेइंग कैडेट्स हैं के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स के लिए आप लोग कम्पीट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो भी डाटा होगा वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नम से रिलेटेड, एंट्री टेस्ट से रिलेटेड या एमडी कैट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी लेटेस्ट, वो मैं आपसे शेयर करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन भी होती है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हों वो आपको अपडेट करूँ और आपको लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करूँ। तो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं। फर्स्टली, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की अपने मेरिट को शेयर किया हुआ है, और बहुत से स्टूडेंट्स ने जो मेरिट शेयर किया है, जो मेरे स्टूडेंट्स जो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स ने शेयर किया, और उसके अलावा भी जो जनरली स्टूडेंट्स हैं उनका जो मेरिट उन्होंने शेयर किया है, वो ये बता रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो 80 की परसेंटेज अपना एग्रीगेट बता रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स 90 के अबव बता रहे हैं। तो इस तरह से जो एक जनरल एनालिसिस क्रिएट हो रहा है, जनरल बात जो हम इससे निकाल सकते हैं वो ये है कि हम जब इसको कंपैरिजन करते हैं विद द लास्ट ईयर, क्योंकि अब हमारे पास जब तक ऑफिशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते तब हम लोग उसको कंपैरिजन करते हैं कि लास्ट ईयर अगर इस तरह का जो क्लोजिंग मेरिट था और इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो है कामयाबी का रेट था या सर्टन एग्रीगेट बन रहा था डिफरेंट स्टूडेंट्स का उस टाइम पे पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। तो अब इस मरतबा भी ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स का पेपर करने के बाद कहना ये था कि पेपर बहुत मुश्किल था। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पेपर बहुत मुश्किल था, लेकिन जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका परसेंटेज जो है वो 90 अबव भी एग्रीगेट बन रहा है। तो और स्टूडेंट्स की परसेंटेज 90 अबव भी आई हुई है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एक ट्रेंड हम सोच रहे थे कि क्लोजिंग मेरिट का बनेगा वो ये होगा कि वो कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम होगा। तो अभी भी लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज़, लेकिन इतना ज़्यादा डिक्रीज़ जो हम एक इमेंस डिक्रीज़ समझ रहे थे उतना लेवल नहीं है डिक्रीज़ का होने का चांस। तो ये बात भी हम सिर्फ इसी चीज़ से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप खुद जाके भी कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, और उसके अलावा भी आप लोगों को इर्द गिर्द डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी आप स्टूडेंट्स की डिस्कशंस होती हैं, तो उनमें उनको अंदाज़ा हो जाता है कि किस किस्म के मार्क्स आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे जो क्लोजिंग मेरिट है प्रीवियस ईयर का वो थोड़ा सा आपको एनालिसिस के लिए या फिर कंपैरिजन के लिए बता देती हूँ कि लास्ट टाइम जो क्लोजिंग मेरिट का जो एग्रीगेट था वो क्या था जो नम्स के अंडर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके अंदर। तो अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो सके कि आपकी जो एग्रीगेट का लेवल है या परसेंटेज है वो लाई करता है इन यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग, या इससे थोड़ा सा कम अगर उनका डिक्रीज़ होता है तो क्या आप लोगों का एग्रीगेट उसमें जाता है कि नहीं जाता। तो आपको इससे थोड़ा अंदाज़ा हो सकेगा। तो अब स्टूडेंट्स, आप लोग देखें, आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है जिसमें पब्लिक सेक्टर का कॉलेज है अंडर नम्स, तो इसमें क्या है कि जो एग्रीगेट रहा था क्लोजिंग मेरिट का वो तकरीबन 95 समथिंग रहा था, 95.2 रहा था। इसको प्रिसाइजली अगर बात करें तो 95.2 रहा था। इसी तरह और CMH लाहौर है, मुल्तान है, बहावलपुर है, इन सब का 91 से 92 तक रहा था, तकरीबन 92 या 92 से अबव भी था। जैसे लाहौर का जो CMH है उसकी तकरीबन जो थी वैल्यू जो एग्रीगेट की थी वो 91.99 थी, जो कि 92 हम समझ सकते हैं। इसी तरह मुल्तान की जो CMH मुल्तान की वैल्यू थी जो एग्रीगेट का था वो तकरीबन 92.2 समथिंग था, 27 था। इसी तरह बहावलपुर का भी 92.97 था, इट मीन्स इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 93। इसी तरह खारियाँ CMH का 90.94 उसका एग्रीगेट परसेंटेज थी।
और हाईटेक टेक्सला जो था उसकी 89.88 थी। और इन सब यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट मेरिट लिस्ट्स लगी थी, एक नहीं लगी थी, किसी की 4 है, किसी की 11 है, किसी की 1 मेरिट लिस्ट है। जिसने लाहौर की ये 11 मेरिट लिस्ट पब्लिश की गई थी। CMH मुल्तान की 4 मेरिट लिस्ट्स लगी थी। इसी तरह बहावलपुर की 1 लगी थी। खारियाँ CMH की 14 मेरिट लिस्ट लगी थी। उसी तरह हाईटेक टेक्सला की 5 मेरिट लिस्ट्स लगी थी और उसका क्लोजिंग मेरिट जो था वो था 89.88%। इसी तरह किम्स कराची की 5 मेरिट लिस्ट्स लगी थी और एंडिंग मेरिट जो था, क्लोजिंग मेरिट, वो 88.87 था। इसी तरह जो बाकी मेरिट लिस्ट थी उनकी बात करते हैं हम। फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज जो था उसकी जो थी फाइनल जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 90.49। इसी तरह नम्स का क्लोजिंग मेरिट वो अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक किसकी बात करें तो यही जो इसका जो मेरिट इन सब यूनिवर्सिटीज़ का मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि वो तकरीबन कहाँ तक रहा है। जो सबसे लोएस्ट रहा है इस टाइम पे किम्स कराची का यहाँ पे नज़र आ रहा है जो 88.87 तक रहा है। ठीक है, तो 88.87 तक उसका रहा था। इसी तरह मैंने आपको सारे जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बता दिया है। और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे एक और यूनिवर्सिटी है BUMDC है कराची की, उसका 87.47 रहा था। वाह मेडिकल कॉलेज का 90.63 रहा था। किम्स क्वेटा का 86.0229 रहा था। एंड इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी FUMC है तो उसका 90.66 रहा था। तो अब इसमें हमें इस पूरे को, क्योंकि मैंने अभी ऐड किए, तो इसमें ये यूनिवर्सिटी है क्वेटा की जो किम्स है उसका जो 86.029 जो एग्रीगेट रहा था वो लोएस्ट है। तो ये हमारे पास उसका जो क्लोजिंग मेरिट रहा था लास्ट टाइम। अब इससे आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो तकरीबन जो आपकी प्रायोरिटी वाइज आपको पता होगा या आपने जिस पे अप्लाई करना है उसके रिलेटेड या आपको पता होना चाहिए कि इन यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है तो इसका तकरीबन इतना क्लोजिंग मेरिट रहा था। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तकरीबन इतना क्लोजिंग मेरिट रह सकता है या इससे थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड हो सकता है। ये है उसका सेफ जोन ऑफ कि नम्स में आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये उनका क्लोजिंग मेरिट रहा है। तो स्टूडेंट, एक तो ये बात मैंने आपसे डिस्कस करनी थी और द सेकंड पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करना था वो ये था कि जो पेइंग कैडेट्स हैं उसके रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि उनकी जो है नंबर ऑफ़ सीट्स मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स, जो पेइंग कैडेट्स की सीट्स हैं वो हैं तकरीबन 45 MBBS की सीट्स हैं। इसी तरह 33 BDS की सीट्स हैं। ठीक है, और टोटल मिला के 78 इनकी जो है सीट्स हैं फॉर पेइंग कैडेट्स। तो स्टूडेंट्स, अब जो हैं पेइंग कैडेट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका ये क्वेश्चन आ रहा था कि उनका जो सेफ़ मेरिट क्लोजिंग मेरिट क्या होगा या उनका जो एग्रीगेट है वो सेफ़ कहाँ तक होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट्स का कहना है और बहुत से क्वेश्चन यही क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन से जो एग्रीगेट्स हैं वो सेफ़ हैं। तो मैं ये कहूँगी, एक तो मैंने आपको एनालिसिस इस चीज़ का शेयर करूँगी मैं आपको मज़ीद, लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप सेफ़ जोन में हैं कि नहीं हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों में कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो हमें पता चलता है, तब मैं आपको इसके बारे में कुछ क्लियर बता पाऊँगी। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा और दूसरा अनकन्फर्म्ड ही होगा। तो आप लोगों को इसी से अंदाज़ा लगाएं कि आप लोगों का कितना जो है मेरिट, अगर आप सेफ़ हैं कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया ये उनके क्लोजिंग मेरिट्स हैं। बाकी स्टूडेंट्स, इसके अलावा जितनी भी डिस्कशन होगी मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि मुझे क्लैरिटी मिल सके कि कितना जो एग्रीगेट है वो सेफ़ जोन में है। तो मैं आपको इस साथ ये डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही मुझे ये सारी अपडेट्स मिलती हैं मैं क्लियर करना चाहूँगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब अपडेटेड फिगर्स के साथ आऊँ तो आप लोगों को ये सारा डाटा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।